नमस्कार, वरुण देव की इस खास प्रस्तुति में स्वागत है। चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि साल 2026 मीन राशि के जातकों के लिए अपने साथ क्या कुछ नया और क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो मन में सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर 2026 मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल जीवन के अलग अलग मोर्चों पर मतलब सेहत, पैसा, रिश्ते, इन सब पर कैसा असर डालेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 6 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर आर्थिक स्थिति, इसके बाद परिवार और रिश्ते, फिर लव लाइफ, करियर और पढ़ाई लिखाई। और हाँ, सबसे आखिर में जानेंगे कुछ बहुत ही सरल और असरदार ज्योतिषीय उपाय। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, और वो है स्वास्थ्य। देखिए, इस साल ग्रहों की जो चाल है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इस पर खास ध्यान देना होगा। अब ऐसा क्यों है? वजह यह है कि इस साल मीन राशि पर एक नहीं बल्कि दो दो बड़े ग्रहों का गहरा असर रहने वाला है। एक तरफ से तो शनि की 7.5 का प्रभाव है और दूसरी तरफ से राहु का गोचर 12वें घर में हो रहा है। और ये दोनों ही ग्रह जब एक साथ असर डालते हैं ना, तो स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो ही जाती है। तो फिर इसका असर किस तरह देखने को मिल सकता है? देखिए, हड्डियों से जुड़ी तकलीफें परेशान कर सकती हैं। जिन्हें पहले से गठिया या घुटनों में दर्द की शिकायत है, उनकी समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। खासतौर पर गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। जीवन शैली में भी थोड़ा उतार चढ़ाव और अव्यवस्था देखने को मिल सकती है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जुलाई से दिसंबर का जो समय है वो सेहत के लिहाज से बहुत नाजुक है। इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें। चलिए अब बात करते हैं पैसे रुपये की, यानी कि आर्थिक स्थिति की। ये साल फाइनेंशियल मामलों में एक रोलर कोस्टर राइड जैसा हो सकता है। मतलब मौके भी खूब मिलेंगे, लेकिन साथ ही जोखिम भी बना रहेगा। अगर एक लाइन में कहूँ तो ये साल अचानक धन लाभ और अचानक धन हानि का साल है। और इस उठापटक की बड़ी वजह है राहु का 12वें घर में होना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि पासा कभी भी पलट सकता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। पॉजिटिव साइड भी है। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। मार्च से जून के बीच में अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है तो उससे अच्छा फायदा मिल सकता है। यहाँ तक कि घर या गाड़ी खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद न रखें। और हाँ, सितंबर के महीने में पैसों के मामले में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि इस उतार चढ़ाव से कैसे बचा जाए। ज्योतिषीय सलाह ये कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना समझदारी होगी। गहनों में यानी ज्वेलरी में निवेश करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जिसे हम SIPs कहते हैं, वो इस साल काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिवार, समाज और रिश्तों की। यहाँ एक अच्छी खबर है, पर उसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। समाज में मान सम्मान तो बढ़ेगा, पर असली चुनौती होगी अपनी जुबान पर काबू रखने की। इस साल समाज में मीन राशि के जातकों की एक अलग ही पहचान बनेगी। लोग उन्हें एक ज्ञानी और समझदार व्यक्ति के तौर पर देखेंगे। उनकी सलाह को महत्व दिया जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं। पहली बात, किसी भी तरह के कानूनी पचड़े से दूर रहें और कड़वा बोलने से बचें। ये दोनों ही चीजें मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। दूसरी बात, परिवार का ध्यान रखें, खासकर माँ की सेहत का। जुलाई से अक्टूबर के बीच संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और आखिर में, विदेशी लोगों से डील करते वक्त थोड़ा सावधान रहें। आंख बंद करके भरोसा ना करें। तो अब आते हैं लव लाइफ और वैवाहिक जीवन पर। ये एरिया कुल मिलाकर ठीक ठाक रहने वाला है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जरूरी मोड़ जरूर आएंगे। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे तस्वीर काफी साफ हो जाती है। अप्रैल के बाद से जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। और अगर शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, तो साल के दूसरे हिस्से में यानी सेकेंड हाफ में उसका हल निकलने की पूरी पूरी संभावना है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्हें परिवार की रजामंदी मिल सकती है, जो एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। एक बहुत जरूरी सलाह यह है कि पति पत्नी के आपसी झगड़े में किसी तीसरे को शामिल न करें। और सबसे अहम बात, किसी भी तरह के नाजायज रिश्तों से दूर रहना ही सबके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, पढ़ाई लिखाई और करियर।
ये साल इस मोर्चे पर चुनौतियों और अवसरों का एक मिला-जुला सा पैकेज लेकर आ रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। साल का जो पहला आधा हिस्सा है वो सामान्य पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग किसी तरह के शोध मतलब कि रिसर्च के काम से जुड़े हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा साल शानदार रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। पहली बात, बड़ा कर्ज लेने से बचना है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करना इस साल ठीक नहीं रहेगा। मार्च से जून के बीच अपने सीनियर्स या बॉस से बहस करने से बचें। और साल के आखिर में यानी नवंबर दिसंबर में फालतू खर्चों पर लगाम कसनी होगी। तो हमने सेहत, पैसा, परिवार और करियर इन सभी की चुनौतियों को समझ लिया। अब जो सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है वो ये है कि इन सभी मुश्किलों से निपटने के लिए, इन नेगेटिव असर को कम करने के लिए उपाय क्या हैं? तो बिल्कुल चिंता ना करें। ज्योतिष शास्त्र की यही खूबसूरती है कि वो समस्या के साथ साथ समाधान भी बताता है। तो चलिए अब आते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ज्योतिषीय उपाय। ये उपाय ग्रहों के बुरे असर को कम करके अच्छे फलों को बढ़ाने में मदद करेंगे। और उपाय भी बहुत ही सरल हैं, जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। पहला उपाय, हर शनिवार को एक नारियल और कुछ बादाम लेकर उन्हें बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। और दूसरा, किसी भी गाय को काला गुड़ खिलाएं। ये छोटे छोटे से दिखने वाले उपाय बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी और इन सरल उपायों की मदद से मीन राशि के सभी जातक 2026 की चुनौतियों का सामना करने और मिलने वाले मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार रहेंगे। वरुण देव की ओर से आने वाले वर्ष के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।